उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना अब तय माना जा रहा है। बीजेपी अब तक मानकर चल रही थी कि उसे राज्य में आसानी से 9 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन बीएसपी ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, वो अपना उम्मीदवार भी उतार रही है। बीएसपी उम्मीदवार के आने से ये तय हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। तो क्या कहता है विधानसभा का गणित और किसके पक्ष में जाती हैं कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 8 सीटें खाली हैं और इस समय 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। यहाँ 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इसी दिन सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। अब तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि बिखरे विपक्ष में उसे आसानी से 9 सीटों पर जीत मिल जाएगी, जबकि एक सीट सपा के खाते में जाना तय माना जा रहा था। सपा की ओर से रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। 9 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। पार्टी 8 सीटें तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन 9वीं पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी मानकर चल रही थी कि 9वीं सीट भी उसे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बसपा ने भी यह ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने बताया कि पार्टी ने बिहार के प्रभारी रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। 26 अक्टूबर को उनका नामांकन किया जाएगा। पार्टी दूसरे दलों से सहयोग लेने को तैयार है। ऐसे में यदि सपा, कांग्रेस और एसबीएसपी का साथ बीएसपी को मिला तो बीजेपी उम्मीदवार का हारना तय है। राज्यसभा में बीएसपी उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं कितनी हैं, ये जानने के लिए हम विधानसभा की दलगत स्थिति आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है, जिनमें से 8 सीटें रिक्त हैं, यानी कि 395 लोग ही राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कर पाएंगे। ऐसे में सीट जीतने के लिए 36 वोटों की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा की दलगत स्थिति को देखें तो बीजेपी 306, एसपी 46, बीएसपी 18, कांग्रेस 7, अपना दल 9, एसबीएसपी 4, अन्य 5। बसपा को 9 सीट जीतने के लिए 324 वोटों की जरूरत है, लेकिन उसके पास फिलहाल अपना दल की 9 सीटें जोड़कर 315 सीटें होती हैं। अब 9 सीटों के लिए बीजेपी को जोड़ तोड़ का सहारा लेना होगा। दूसरी ओर सपा के पास 1 सीट जीतने के बाद 10 वोट अतिरिक्त बचते हैं। कांग्रेस के 7 और एसबीएसपी के 4 वोट भी विपक्षी उम्मीदवार को मिल सकते हैं। बीएसपी के 18 वोटों के साथ ये संख्या 35 हो जाती है। ऐसे में यदि एक अतिरिक्त वोट विपक्ष जुटा लेता है तो दूसरी सीट भी विपक्ष जीत सकता है और इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष एकजुट रहे। बीजेपी को उम्मीद है कि बिखरे विपक्ष से उसे फायदा होगा और आसानी से वो 9 सीटें जीत जाएगी, लेकिन अब बीएसपी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।